नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम लेबलिंग के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ लेबल। लेबल किसी प्रोडक्ट का एक भाग होता है जो कि प्रोडक्ट या सेलर के बारे में लिखित जानकारी देता है। ये किसी पैकेज का एक भाग हो सकता है या ये एक टैग हो सकता है जिसे कि प्रोडक्ट के साथ लगाया जा सकता है। एक कंप्लीट लेबल कई बातों की जानकारी देता है, जैसे कि हु मेक द प्रोडक्ट अर्थात वो प्रोडक्ट किसने बनाया है, वेयर इट वॉज मेड प्रोडक्ट कहाँ पर बना है, व्हाट्स आर इट्स इंग्रेडिएंट्स अर्थात इस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, हाउ इट शुड बी यूज्ड इसे किस प्रकार से यूज़ किया जाना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग अर्थात उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट तथा एक्सपायरिंग डेट क्या है, प्राइस टू बी चार्ज्ड अर्थात उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है तथा ब्रांड नेम इत्यादि तथा उसका ब्रांड नेम क्या है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर के नाम के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, किंतु अधिकतर प्रोडक्ट्स में उनकी प्रकृति व प्रयोग के बारे में विस्तृत विवरण देना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर कानूनन उनके इंग्रेडिएंट्स की पूरी जानकारी देना आवश्यक होता है। अन्य प्रोडक्ट्स की तरह ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट को भी लेबल करना अति आवश्यक होता है। मैन्युफैक्चरर फैब्रिक और क्लोथिंग को कई प्रकार से लेबल कर सकते हैं, जैसे प्रिंटेड आइडेंटिफिकेशन ऑन द बोल्ट और रोलर, यानी जो फैब्रिक का जो रोलर होता है उस पर वो प्रिंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है वुवन और वुवन आइडेंटिफिकेशन ऑन द सैल्वेज अर्थात वस्त्र की किनारी पर वुवन आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। प्रिंटेड लेबल पेस्टेड ऑन द आइटम्स, जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि हम कोई फैब्रिक या गारमेंट जब हम खरीदते हैं तो उस पर एक लेबल चिपका दिया जाता है, तो प्रिंटेड लेबल पेस्टेड अर्थात उस जो प्रिंटेड लेबल है उसको पेस्ट कर दिया जाता है उस फैब्रिक पर। ए हैंग टैग अटैच्ड टू द आइटम, कई बार हम ये भी देखते हैं कि टैग अटैच्ड हो सकता है किसी धागे के द्वारा उस फैब्रिक पर। ए वुवन और प्रिंटेड लेबल परमानेंटली अटैच्ड टू द प्रोडक्ट, कोई वुवन या प्रिंटेड लेबल भी परमानेंटली भी उस प्रोडक्ट के साथ फैब्रिक या गारमेंट के साथ अटैच्ड हो सकता है। गारमेंट को ज़्यादातर निम्न बातों में से किसी एक या दोनों तरीकों से लेबल किया जा सकता है, जैसे कि अटैचिंग ए कार्डबोर्ड हैंग टैग टू द गारमेंट बाय ए स्ट्रिंग एंड इट इज़ इजीली रिमूव्ड, यानी एक हैंड टैग हो सकता है हैंगिंग करने वाला जिसे कि उस पर हैंग कर दिया जाता है गारमेंट के ऊपर, जिसे बाद में हम परचेज करने के बाद इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है अटैचिंग बाय मीन्स ऑफ मशीन स्टिचिंग ए रिबन और क्लॉथ लेबल इन ए सीम और ऑन ए फेसिंग ऑफ द गारमेंट। कई बार हम ये भी देखते हैं कि लेबल को जो गारमेंट्स हैं उनके अंदर स्टिचिंग के द्वारा बैक साइड पर अटैच कर दिया जाता है गारमेंट के अंदर की साइड, या फिर फेस साइड पर भी ये स्टिचिंग के द्वारा अटैच किए जा सकते हैं। उन सभी प्रोडक्ट्स के लेबल पर जो कि हानिकारक हो सकते हैं सेफ्टी वार्निंग होना ज़रूरी होता है। कई प्रोडक्ट में उनके प्रयोग के तरीके की जानकारी देना भी आवश्यक होता है। इसको हम देख सकते हैं कि कई प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है ड्राई क्लीनिंग ओनली, हैंड वॉश नहीं है ये प्रोडक्ट, तो इसकी जानकारी
उन फैब्रिक के अकॉर्डिंग उस लेबल पर दी जाती है और ये देना आवश्यक भी होता है, जिससे कि जो उसका जो कस्टमर है वो उसकी इजीली केयर कर सकें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेबल्स। पहला है इंफॉर्मेटिव लेबल। इंफॉर्मेटिव लेबल आवश्यक जानकारियां देकर कंज्यूमर को सही चयन करने में तथा प्रोडक्ट की केयर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, कोई टेक्सटाइल के आइटम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि फाइबर कंटेंट है, अर्थात कितने % कौन सा फाइबर उस प्रोडक्ट में मिला है। कई बार हम देखते हैं कि कॉटन है, जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन का बना ना होकर कुछ % कॉटन हो सकता है, कुछ % उसके साथ सिल्क ऐड हो सकता है, तो कितनी कितनी रेशो में वो है फाइबर, इसकी बात जानकारी देता है प्रोडक्ट हमें। थ्रेड काउंट, वो कपड़े का थ्रेड काउंट, कितने थ्रेड वॉर्प और वेफ्ट थ्रेड है उनका काउंट बताता है। फिनिशेस कौन सी अप्लाई की गई है उसके ऊपर, ये जानकारी भी लेबल देता है। इसमें दी गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लैब टेस्ट पर आधारित होती है, जिसमें साइज या थ्रेड काउंट, फाइबर कंटेंट आदि कितना है ये पता चलता है। इसमें कई बार मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा होता है। दूसरे तरह के लेबल है ब्रांड लेबल। इस तरह का लेबल एक भिन्न मार्क, डिज़ाइन या सिंबल होता है। इसमें से किसी एक को या इनके कॉम्बिनेशन को किसी विशिष्ट सेलर या मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट की पहचान करवाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि कई प्रोडक्ट जैसे स्वेटर्स हैं तो उस पर वूल मार्क लगा होता है, वर्धमान का मार्क लगा है, कोई सिंबल मार्क हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है। इनको बोलते हैं ब्रांड लेबल, जिसे हम मार्क देखकर ही पहचान सकते हैं कि कपड़ा कौन सी ब्रांड का है। तीसरे प्रकार के लेबल हैं ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल किसी लेटर, नंबर या वर्ड के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हमें जानकारी देते हैं या उसकी पहचान कराते हैं। सच एज ग्रेडिंग A, B, C, D से भी इसकी की जा सकती है, जिससे हमें पता चलता है कि A बेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड B है, फिर C है और फिर D है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन लेबल। ये लेबल यह प्रदर्शित करता है कि ये आइटम लैब में टेस्टेड है। हर लैब के अपने स्टैंडर्ड तथा क्वालिटी फिक्स होते हैं। इन लेबल्स को अक्सर सील्स ऑफ अप्रूवल लेबल कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ISI मार्क, FPO मार्क। ISI मार्क हम कई आइटम्स पर देखते हैं, इस तरह के FPO मार्क भी हम कई फूड प्रोडक्ट पर देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक लैब में टेस्टेड हैं और सर्टिफाइड हैं। नेक्स्ट है यूनियन लेबल। ये लेबल कंज्यूमर को ये विश्वास दिलाता है कि प्रोडक्ट को उपयुक्त परिस्थितियों में बनाया गया है। वन यूनियन वर्किंग इन द क्लोथिंग एरिया, इससे हमें ये पता चलता है। क्लोथिंग के फील्ड में काम कर रही एक यूनियन है। इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट्स वर्कर यूनियन, जैसे कि एक वर्कर यूनियन है जो कि हमें बताती है कि ये महिलाओं के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम। प्रोडक्ट पर किसी भी नंबर का उपस्थित होना इस बात को दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरर ने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है तथा ये रजिस्ट्रेशन नंबर ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन व फेडरल ट्रेड कमीशन से लिया जाता है। इस नंबर का उपयोग मैन्युफैक्चरर के नाम के स्थान पर प्रोडक्ट की पहचान के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग। सबसे पहला तो हमें लेबलिंग करने से ये पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट की पहचान करवाने के लिए लेबल बहुत आवश्यक होते हैं। दूसरा है बिजनेसमैन या व्यापारी को उसका प्रोडक्ट बेचने में मदद करने के लिए भी लेबल बहुत उपयोगी होते हैं। थर्ड है कंज्यूमर को सही चयन करने में मदद करने के लिए ये लेबल बहुत उपयुक्त होते हैं। उन लेबल्स को हम देख सकते हैं कि हमें किस तरह का फैब्रिक चाहिए था, हम किस तरह की उस कपड़े की केयर करनी चाहिए या कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें वो फैब्रिक परचेज करना है इत्यादि। कंज्यूमर, प्रोफेशनल, ड्राई क्लीनर्स तथा लॉन्ड्री मैन को वस्तु की सही देखभाल करने में भी ये लेबल हमें मदद करते हैं।
थैंक्स।